Good afternoon, students. Welcome back after your short break. आज आपकी ये हिंदी की क्लास स्टार्ट हुई है, हिंदी फर्स्ट की। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी फर्स्ट पाठ 16 अशुद्धि शोधन। आज का टॉपिक है पाठ 16 अशुद्धि शोधन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन कहते किसे हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो now take out your book and take page number 61। पेज नंबर 61 निकालिए, उसमें दिया हुआ है चैप्टर पार्ट 16 अशुद्धि शोधन, जिसको इंग्लिश में हम करेक्शन ऑफ एरर्स भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जैसे मैम पढ़ाई होंगी, इसके पहले थर्ड वगैरह में भी रहता है, इवन फर्स्ट सेकंड में भी होता है कि जैसे स्पेलिंग गलत दे दी गई होती है। ठीक है, उस स्पेलिंग को सही करना होता है। ठीक है, अरेंज करके और सही करना होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। हिंदी में जो है वर्ड्स गलत दे दिए जाते हैं, गलत वर्ड्स दिए होते हैं, उनको हमें सही लिखना होता है। तो जो गलत वर्ड्स दिए गए होते हैं उसे हम अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध शब्द कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको जब सुधार के उसका शोधन करके, शोधन का मतलब होता है कि सही करना, करेक्ट, उसको सही करना। ठीक है, तो जब उसको हम सही करते हैं, उस गलत शब्द को सही करके लिखते हैं, तो वह शोधन कहलाता है, सही करना होता है। तो ये होता है आपका अशुद्धि शोधन। ठीक है, अब जानते हैं कि अशुद्धि शोधन जो है वो करते कैसे हैं। लिखते और बोलते समय प्रायः हम लोगों से कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। हम शब्द और वाक्य का उच्चारण जब अशुद्ध करेंगे तब उसे अशुद्ध लिखेंगे। सबसे पहले जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं या भाषा किसी भी भाषा में हो, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्दों का जब उच्चारण हमारे द्वारा सही किया जाएगा तभी हम सही शब्द लिख पाएंगे। यदि हम शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं तो हम शब्दों का जब उच्चारण गलत करते हैं तो उसको हम गलत लिखेंगे भी। हमारे द्वारा जब उच्चारण नहीं सही किया जाएगा तो उसको लिखना भी सही संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें शब्द का उच्चारण जो है वह सही करना चाहिए। जब हम शब्द का उच्चारण सही करेंगे तो हम उस शब्द को सही रूप से लिख पाएंगे, जो उसका सही रूप होता है। ठीक है, तो यही होता है अशुद्धि शोधन। जब हम शब्द और वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो उसे अशुद्ध ही लिखेंगे। अगर उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो उसको लिखेंगे भी अशुद्ध। अगर उच्चारण शुद्ध करते हैं तो वह हमारे द्वारा सही लिखा जाएगा। तो हम इन अशुद्धियों को लिखने के साथ साथ बोलते समय सुधार कर सकते हैं। जब हम इन अशुद्धियों को लिखते हैं तो हम अशुद्ध क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका उच्चारण हमारे द्वारा अशुद्ध किया जाता है। जब उसको हम सही लिखेंगे, सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। तो उनका सुधार जो है, हम अशुद्ध जो हम बोलते हैं उनका सुधार हम लिखते समय शुद्ध कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। इन अशुद्धियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो ये अशुद्धि शोधन होते हैं, अशुद्धि जो होती है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब ये कौन से भाग हैं? पहला भाग होगा आपका ये शब्द। ठीक है, शब्द, शब्द में होने वाली त्रुटियां या अशुद्धि, शब्द अशुद्धि। ठीक है, और दूसरा होता है आपका वाक्य, वाक्य अशुद्धि। तो ये जो शब्द अशुद्धि होती है यह छोटी होती है,
जो कि शब्दों में होती है। तो ये शब्द, इसलिए इसे शब्द अशुद्धि कहा जाता है। जैसे कि जब हम वर्णों के द्वारा शब्द का निर्माण करते हैं, तो जब शब्दों में अशुद्धि होती है तो वह शब्द अशुद्धि कहलाती है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि प्रश्न, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्रश्न, तो ये क्या है, ये शब्द अशुद्धि है। और इसका सही रूप क्या होता है, प्रसन्न। प्रसन्न, इसका सही रूप क्या होता है, प्रसन्न, ठीक है। तो ये हमारी जो अशुद्धि है, यह शब्द अशुद्धि कहलाती है, ठीक है। अब ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारी अशुद्धियां शब्द अशुद्धि में दी गई हैं, जो कि पेज नंबर 61, 61 और 62 पे दी गई हैं। ये शब्द अशुद्धि यहाँ दी गई हैं। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल शब्द अशुद्धि का और हम बताएंगे आपको। जैसे कि बोला जाता है, तो शब्द अशुद्धि अशुद्धि शोधन में हम अशुद्धि शोधन का यह पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, शब्द अशुद्धि। तो इसमें अशुद्धि शोधन में एक हमने आपको बताया अभी, प्रसन्न, तो उसका सही रूप होता है प्रसन्न, ठीक है। ऐसे ही होता है, एक शब्द है धोखा, धोखा, तो ये धोखा नहीं होता है, ये होता है धोखा, ख होता है। अगर यह लिखते हैं तो यह यानी कि अशुद्ध है। धोखा, धोखा नहीं होता है, ये होता है धोखा, ठीक है। ऐसे ही होता है आंख, वैसे ही एक है आंख, तो ये जो है यह गलत है, और इसको हम बोलते हैं आंख। अंक की मात्रा है ना, चंद्र बिंदु है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका सही, यह इसका गलत रूप होता है और यह इसका सही रूप है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। जैसे कि तालाब, तो तालाब शब्द नहीं होता है, यह तालाब नहीं होता है, यह तालाब होता है। क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इसको आपको रीड करना होगा, और इसको कैसे सही लिखते हैं, इसका रूप, सही रूप क्या होता है, यह देखना होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 61 और 62, पेज नंबर 61 और 62 आप रीड करेंगे और इसको सही शुद्ध रूप से लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको कैसे देगा वो बताएंगे आगे में। फिर अभी हमने आपको बताया कि अशुद्ध वाक्य के शब्द के बारे में। अब जानते हैं कि अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध वाक्य कैसे होते हैं, वाक्यों में होने वाली अशुद्धियां कैसे होती हैं। अब इसके बाद ये जानेंगे, ठीक है। तो वाक्यों को बोलते और लिखते समय जब हम लोग कई प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, तो ऐसे ही कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके अशुद्ध शब्द आपके बुक में नीचे दिए हुए हैं कि जिन ऐसे वाक्य जिनको बोलते या लिखते समय हम उनमें त्रुटियां करते हैं, उनकी अशुद्धियां करते हैं। जैसे कि पेज नंबर 63 पे आपके बुक में दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप लोग क्या कर रहे हो। यहाँ दिया हुआ है आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया अशुद्ध वाक्य। अब इसको हमें शुद्ध वाक्य में बनाना है, इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। तो इसमें हम
क्या करेंगे, ये देखिए इसमें क्या त्रुटि है ये जानिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो शब्द नहीं होगा, इसकी जगह पे आप लोग क्या कर रहे हो नहीं होता है। अगर हो है तो यानी कि वह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे होगा आप लोग क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका शुद्ध वाक्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष पर से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्ष पर से पत्ते गिर रहे हैं, ये हो गया आपका अशुद्ध वाक्य। क्यों अशुद्ध हो गया, इसमें त्रुटि क्या है, पर। यह पर शब्द नहीं होगा, ये पर लग जाने से यह वाक्य जो है वह अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। इसका सही क्या होगा, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बुक में ही देखिए इसको, ये दोनों मेरी कलम है, ये दोनों मेरी कलम है। तो यहाँ पे दो कलम है ना, तो यहाँ पे ये दोनों मेरी कलम शब्द नहीं होगा, जबकि यह इसका वचन जो है वह बदल जाएगा, ये दोनों मेरी कलमें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आपने देखा शुद्ध शब्द कैसे बनते हैं और शुद्ध वाक्य कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी त्रुटियों को कैसे सही करके हम शब्द को अशुद्ध शब्द को अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द बनाते हैं और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि इसमें क्या त्रुटि है। ठीक है, यहाँ ये शब्द कुछ शब्द दे दिए जाएंगे एग्जाम में, इसी तरह से आता है। तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपको इसमें बताना होगा कि इसमें क्या त्रुटि है और इसका सही रूप क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है महंगा, तो महंगा शब्द जो है यहाँ पे यह गलत शब्द है, इसका सही रूप है ये ह के ऊपर चंद्र बिंदु होगी, तो यह शब्द सही शब्द हो जाएगा। फिर दूसरा है तिथि, तिथि तिथि नहीं होता है, यह तिथि होती है। ठीक है, इस पे इसका ये सही रूप होता है, यह तिथि बुक में आपके ऐसे दी हुई है और जबकि इसका सही रूप ये होता है। दोनों पे तो और थ दोनों पे जो है छोटी ई की मात्रा होती है। अब इसके बाद फिर हम जानेंगे वाक्य। वाक्य की त्रुटियों को कैसे जानेंगे, अब जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कल धूप अच्छा निकला था, कल धूप अच्छा निकला
था। तो यह अशुद्ध वाक्य है, जबकि इसका सही रूप होगा कल अच्छी धूप निकली थी। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया, एक्सरसाइज देख लीजिए पेज नंबर 63 पे। पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। सबसे पहला दिया हुआ है पूरन शब्द दिया हुआ है पूरन, तो इसका सही रूप होगा पूर्ण। फिर ऐसे दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पेज नंबर 63 का जो है एक्सरसाइज 63 और 64 पे जो दिया हुआ है शब्द सही का शब्द शोधन, इसको सही करना होगा। इससे इस बुक की सहायता से आप कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ दिया हुआ है अभ्यास 2, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को घेरिए। यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से जो शुद्ध शब्द है उसको उसके ऊपर गोला बनाना है, उसको घेरना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है झूठ, फिर दिया हुआ है झूठ, और लास्ट दिया हुआ है झूठ। तो इन तीनों में जो सही शब्द है उस पे आपको गोला बनाना है। ऐसे ही इस अभ्यास प्रश्न को पूरा करना है। इसको भी आप बुक की सहायता से कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इनको सही करके शुद्ध वाक्य बनाना है। एक दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने आप से बुक में करोगे और पीडीएफ के माध्यम से बाकी सारी चीजें आपको दी जाएंगी। पहला है मेरे को कल इलाहाबाद जाना है। तो इसमें इस वाक्य में क्या गलती है? मेरे को कल इलाहाबाद जाना है। तो इसमें किसी भी व्याकरण की दृष्टिकोण से मेरे को वाक्य में नहीं होता है। तो इसमें मेरे को के स्थान पे जो है मुझे, मेरे को कोई सर्वनाम है क्या? कोई सर्वनाम होता है मेरे को? नहीं होता है। तो मेरे को के स्थान पे मुझे क्या होगा? मुझे कल इलाहाबाद जाना है। फिर नेक्स्ट है स्कूल पर भीड़ लगा था। स्कूल पर भीड़ लगा था। तो स्कूल पर भीड़ लगी थी। भीड़ जो है वह स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। लगा था नहीं होता है, वहां लगी थी होगा। नेक्स्ट है बालक पढ़ती है। बालक शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो बालक के साथ क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। यहाँ पे बालक जो है पुल्लिंग दिया हुआ है और क्रिया जो है स्त्रीलिंग की दी हुई है, तो यहाँ पे बालक पढ़ता है होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम अभी खाना खाया है। तो यहाँ पे अशुद्धि है, हम अभी खाना खाया है। तो खाना खाया नहीं होगा, यहाँ पे खाना खाए हैं। हम अभी खाना खाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस एक्सरसाइज को अपने बुक में कंप्लीट करना होगा। एक बार आप इसको आरसी कॉपी में और बुक में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। SW लिख लीजिए।
Thank you, students.